बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ईरान और अमेरिका जंग को लेकर ईरान से मुतल्लिक सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला किया है। एक ऐसा फैसला सऊदी अरब की जानब से किया गया है जिसने ट्रंप बहादुर के 14 तवक रोशन कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त तुर्किया के अंदर मौजूद हैं। वहां पर उनकी अमरीकी मुशीर के साथ एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है वो मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर कर दी है। और उस स्टेटमेंट पर आपने अपनी जो कीमती राय है वो मुझे जरूर देनी है। कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमन आपने लिखना है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट जारी की है उस पर आप क्या कुछ जो है वो कहना चाहते हैं और उससे क्या कुछ साबित हो रहा है। और भी काफी ज्यादा खबरें हैं। अमरीकी मीडिया ने भारत के ऊपर आज बिजलियां गिरा के रख दी हैं, मोदी को ठोक के रख दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जो वजीर आजम ने आज वजीर आजम पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट जारी की है आज 17 अप्रैल 2026 को अनातोलिया के अंदर अमरीकी सदर के जो अरब और अफ्रीकी अमूर के सीनियर मुशीर हैं मसद बोलोस, उनके साथ आज तुर्की के शहर अनातोलिया में होने वाले 5वें अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ये उन्होंने खुद अपने जो ट्विटर का अकाउंट है उस पर यह जारी की है। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई जिसमें वजीर आजम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनके साथ अपनी साबका मुलाकातों को खुशगवार करार दिया। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप के मजबूत और फैसला कुन क़यादत की बदौलत गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के खतरे को टाल कर जंग बंदी मुमकिन हुई। वजीर आजम ने लुबनान में जंग बंदी कराने पर भी सदर ट्रंप के जो किरदार है उसको सराहा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की जिसमें पाकिस्तान की अमन कोशिशों, जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात शामिल थे। वजीर आजम ने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया, खासतौर पर तिजारत, माईशत और आलमी अमूर में ताउन के हवाले से। मसद बोलोस ने सदर ट्रंप की तरफ से वजीर आजम को नेक ख्वाहिशात पहुंचाई और खित्ते से में अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, मुआशी तरक्की और आलमी मसाइल पर मजीद ताउन बढ़ाना चाहता है। इस मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वजीर इत्तलात ताला तारड़ और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तारक फातमी भी मौजूद थे। अब ये स्टेटमेंट आज जो है वो जारी हुई है वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान की जानब से। खुद उन्होंने अपने ट्विटर के अकाउंट पर इस स्टेटमेंट को जारी किया है। इस पर कोई मैंने तज्जिया नहीं करना कि इसमें ये चीज ठीक है, ये गलत है। ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इसमें जो है वो जो ट्रंप बहादुर है उसकी खूब ठीक ठाक तारीफ जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान की जानब से की गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, जो अमेरिका का अखबार है, अमेरिकी मीडिया है, उन्होंने मोदी को ठोक डाला है। आप जानते हैं कि जो जेडी वेंस हैं वो पाकिस्तान के अंदर जब आए थे तो उनको लेकर काफी ज्यादा मीम जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बनाई गई थी जो कि काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। तो एक जो मीम है, एक जो मीम्स है उसमें से एक जो इस तरह की मजाहिया पोस्ट बनाई गई थी पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी जानब से, जिसमें नरेंद्र मोदी जो है वो पीछे चाय पकाने के फराइज सर अंजाम दे रहा है इस्लामाबाद के अंदर। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सेल्फी बना रहे हैं और जेडी वंस और अब्बास इराकी जो हैं ये तस्वीर बना रहे हैं। ये आप जो है वो इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये तस्वीर जो है वो पाकिस्तान की जानब से शेयर कर दी गई, लेकिन अब जो अमरीकी अखबार है न्यूयॉर्क पोस्ट उसने भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की है। जेडी वंस की दिलचस्प मीम जो है वो शेयर कर दी है। अब इसमें जो भारत का वजीर आजम है वो चाय पका रहा है, मतलब उसको दिखाया गया है कि वो जो है वो चाय पका रहा है और ये एक बड़ी बेइज्जती का मकाम है भारत के लिए। और अमेरिका ने इस पोस्ट को शेयर कर दिया और पूरी दुनिया ने अब इस चीज को देखा होगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने सोशल मीडिया पर वायरल एक दिलचस्प मीम शेयर किया जिसमें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद के एक होटल में चाय बनाते हुए देखा गया है। ये नाज़रीन कराम इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हुई है मीम। तो मोदी को ठीक ठाक आप कह लें कि रगड़ा लग चुका है इस चीज से। दूसरी तरफ मैं अगर आप लोगों को बताता चलूं, सऊदी अरब ने एक पाकिस्तान के हवाले से बड़ा अहम तरीन फैसला किया है। एक बड़ा अहम तरीन एक अच्छी खबर जो सामने आई है, सऊदी अरब ने जदीद निज़ाम में आबपाशी के जरिए बंजर सहराई जमीन को काबिल काश्त इस तरह से जमीन में तब्दील करने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है।
इस तरह के 10 सिस्टम नस्ब किए गए हैं और पहली फसल तैयार है। सऊदी नायब वजीर ज़राअत इसका मुशाहिदा करने के लिए हाजिर हैं। यानी एक वीडियो इस वक्त सामने आई है जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब को जो है वो मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो गैर आबाशी वाली ज़मीनें हैं, यानी बंजर ज़मीनें हैं, जहाँ पर आबाशी वाला कोई निज़ाम नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ पर किस तरह का सिस्टम सऊदी अरब की मदद से लगाया गया कि अब वहाँ पर भी एक बड़ा खूबसूरत और ग्रीनरी वाला माहौल है और काश्तकारी का निज़ाम बाकायदा तौर पर बेहतर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है इस हद तक इस वक्त एक आम आपस में मिलजुल कर काम करने में मसरूफ़ अमल है। ये एक बड़ा अच्छी आप कह लें कि खबर है पाकिस्तान को लेकर। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने एक बड़ा अहम तरीन जो फैसला किया है, जब पाकिस्तान की फोर्सेज हैं वो सऊदी अरब के अंदर गई हैं अभी हाल ही में एक हफ्ता कबल, तो काफी ज्यादा लोग ये बात कर रहे थे कि ये देखिए ये ईरान के खिलाफ अब भेजी गई हैं। मतलब जब ईरान की जानब से अगर सीज फायर खत्म हो जाता है, जंग बंदी नहीं होती, तो ईरान जो है वो अटैक करेगा सऊदी अरब के अंदर। तो वहां पर अमेरिकी फौजी अड्डों को बेसिकली ईरान निशाना बना रहा है। सऊदी अरब की टेरिटरी या सऊदी अरब के जो आम शहरी है उनको तो निशाना नहीं बनाया जा रहा। तो ये पाकिस्तान की फोर्सेज इसलिए भेजी गई हैं कि ये बदले में ईरान के ऊपर रिलीएट करेंगी। तो ये टोटल जो है वो रॉन्ग खबर है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। जो बात ये लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेज जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। खबर ये है जो इस वक्त ताज़ा तरीन एक खबर सामने आई है कि जो सऊदी अरब है उसने एक बड़ा ऐलान किया है। आज की अहम तरीन ये खबर सामने आ रही है कि जंग में हम किसी भी जंग के अंदर शामिल नहीं होगा सऊदी अरब। सऊदी हुकाम ने अमेरिका को बाज़ाब्ता तौर पर मतलब किया कि वो ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अपनी सरजमीन या फिजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। ये मशरिक़ वस्ता के लिए एक अहम मोड़ है। यानी अपनी जो फौजें भी हैं तुम्हारी, तुम बराए करम यहाँ से उनको निकाल लो, हमसे कोई उम्मीद ना रखो कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। और पाकिस्तान और सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात उस वक्त सबसे ज्यादा खराब हुए हैं। आप जानते हैं कि जब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, उनकी जान से बराह रास्त है सऊदी अरब के जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान को एक गालियां जो है वो निकाली गई, ताकि घटिया लैंग्वेज यूज की गई। हम इस चीज की मजम्मत करते हैं और ढेर सारी मजम्मत करते हैं, ट्रंप की मुरम्मत होनी चाहिए इस पर। तो बहरहाल अब सऊदी अरब की जानिब से वाज़ेह तौर पर इससे पहले भी स्टेटमेंट जारी हो रही है, एक मरतबा फिर ये इस वक्त बयान सामने आ रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल भी है ये बयान कि सऊदी अरब ने कहा है कि हम जो है वो अपनी जमीन ईरान के खिलाफ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और अमेरिका ये जो कहता रहता है ना कि रोज ट्रंप और उसके हवारी कहते रहते हैं कि सऊदी अरब बड़ी हेल्प कर रहा है, दूसरा बड़ी हेल्प कर रहा है, तीसरा बड़ी हेल्प कर रहा है। हेल्प सारे कर रहे होंगे, लेकिन सऊदी अरब जो है वो इस जंग में हेल्प नहीं उनका करते हुए नजर आ रहा। ये जाहिर है उनका एक मायदा है अमेरिका के साथ और फौजी वहां पर मौजूद है, ठीक है, ये चीज हो गई, लेकिन हेल्प नहीं की जा रही। जिस तरह से चीन जो है वो ईरान की मदद कर रहा है या रूस मदद कर रहा है ना, इस तरह से ये मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद अरब ममालिक में सऊदी अरब जो है वो अमेरिका की मदद नहीं कर रहा। यूएई जो है वो बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, ये बात आप याद रखें। दूसरी तरफ नजर कराम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो मेयर ममदानी, जो न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए थे ममदानी, उनको लेकर एक बयान जारी किया है। उसने कहा कि अफसोस के मेयर ममदानी न्यूयॉर्क को तबाह कर रहे हैं, इसमें अच्छाई का कोई इम्कान नहीं है। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका इस नाकामी में किरदार अदा करना नहीं करना चाहिए, इससे ये सिर्फ बदतर हो जाएगा। टैक्स 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 पॉलिसियां बहुत गलत हैं, लोग भाग रहे हैं, उन्हें अपने तरीके बदलने चाहिए। और तेजी से तारीख ने साबित किया है कि ये चीज काम नहीं करती। यानी एक बदतरीन शिकस्त जोहरान ममदानी ने, आप जानते हैं कि दी थी ट्रंप को। और लोग जो है वो अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी के खिलाफ निकले हैं तो वो हमेशा ट्रंप के खिलाफ निकले हैं। जोहरान ममदानी के खिलाफ तो हमने कोई एहतजाज देखा नहीं है। और ये बयान जारी कर रहा है कि जोहरान ममदानी जो है उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको पता नहीं है, उसने हर चीज को तबाह कर दिया। अंदाजा करें आप इस बंदे का। ये मैं समझता हूँ कि ये पता नहीं क्या खाता है ये बंदा ट्रंप, कि पूरी दुनिया के साथ इसने जंग छेड़ी होती है। क्यूबा के ऊपर हमला, वेनेजुएला के ऊपर हमला, ग्रीनलैंड के ऊपर हमला, ईरान के ऊपर हमला, अफगानिस्तान के अंदर जंग, मतलब पूरी दुनिया के खिलाफ ये लड़ता है, पता नहीं क्या करता है ये। नाज़रीन, आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।